फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, और एक बार खुशखबरी फैलाएंगे, और एक बार खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कोई सब इंसानों को एक पास लाएंगे, कोई सब इंसानों को पास छूके लाएंगे, पास छूके लाएंगे, पास छूके लाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, सारे मिलकर सारे मिलकर खुशखबरी फैलाएंगे, आशीषों के लाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, बोलो खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कोई सब इंसानों को पास छूके लाएंगे, कोई सब इंसानों को पास छूके लाएंगे, पास छूके लाएंगे, पास छूके लाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा दीवार, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा, अगर आपका जिंदा खुदा है तो भाई जिंदा खुदा है, सबका जिंदा खुदा है तो गाइए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, करेंगे जरा जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, बोलो जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश का मतलब ये है जब प्रभु की आराधना स्तुति होती है तो रूह की सामर्थ आती है, हालेलुया। अगर आप लोग प्रभु की स्तुति आराधना करोगे तो परमेश्वर की बारिश आपके जीवन में आ सकता है, हालेलुया। आइए, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है, बोलो मेरे जब की बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरे हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरे हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि क्योंकि
हालेलुया। और गीत में ऐसा लिखा गया है, जब उसकी रहमत आती है तो आपके जीवन के हर एक असंभव वो संभव बन जाती है। हालेलुया। ऐसा गीत में लिखा गया है, उसकी रहमत होती है तो नाकाम मकाम मिल जाती है। हालेलुया। यीशु के रहमतों से यानी कि यीशु के सामर्थ्य से दुआ कबूल हो जाती है। हालेलुया। आइए फिर एक बार गीत को गा के प्रभु नाम की धन्यवाद करेंगे। जब तेरी रहमत होती है नाकाम मकाम मिल जाते हैं। जब तेरी मदद होती है नाकाम मकाम मिल जाते हैं। जब तेरी मदद होती है नाकाम मकाम मिल जाती है। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते। तेरे मजमे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। अरे माँ क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते। दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की बस्ती हम नहीं करते। दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। सारे मिलकर आपका जिंदा खुदा को गाइए, इसे स्वीकारे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा
नाम की ऊंचा उठाए, उसके नाम की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार वचन में लिखा गया है कि जब उसकी आराधना होती है तो परमेश्वर क्या करता है, आपका एक छोटा सा ऐसा सामर्थ को उंडेल देता है, तो वो सामर्थ बारिशों में आ जाती है। हालेलुया। क्या चाहते हैं कि प्रभु की आराधना हम करेंगे? हम चाहते हैं कि सारे मिलकर अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। ये समय हमको मिला गया है, वो जिंदा खुदा के पास में आ जाए। आज इस गीत को हम ऐसा समझे कि प्रभु ये गीत सच में मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो वो काम लाए। हम एक पापी हैं और परमेश्वर की नजर में उस व्यवस्था के हम परफेक्ट नहीं बैठते हैं। उस व्यवस्था के अंदर हमारा जीवन सही रीति से नहीं होता है मेरे प्रिय। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार हमने गीतों को गाया, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। रूह में हम बढ़ते जाए, अगर कोई रूह में नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि पवित्र आत्मा में नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम कैसे खुशखबरी को हम फैला सकते हैं मेरे प्रियो? अगर हम रूह में बढ़ते हैं तो खोए हुए इंसान को हम यीशु के पास में लेके आ सकते हैं प्रियो। इसलिए हम पश्चाताप करें, आराधना में हम कहे कि प्रभु आपके राज्य में आपके उपयोगी पात्र हम बनना चाहते हैं राजा। ओ रामा शंदेरेली माराला मामारेली रियाराला मामारंदोरो परंतराला मामारेली। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। धन्यवाद करते राजा। ओरे बेशिकारा लमा मरे दे रंदरो दरो मारंदे। तमाम कलीसिया, ये गीत हम सभी के लिए दर्शाया जाता है। हम पाप करते हैं पूरे हफ्ते भर में, हम प्रार्थना करने में कमजोर है, हम आराधना करने में कमजोर है, हम परमेश्वर के राज्य में समय बिताने के हम कमजोर है। शिखरला मारे बीबी रंदर अंदरो बरंदरला मारे बीबी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इसके दरबार में आता है उसको दरबार में वो खाली हाथ जाने नहीं देता है।
Oh, Rishi Kiri Marala Mari. तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। मेरे गुनाहों की माफी, मेरे गुनाहों की माफी दे दो मुझे मसीह। दे दो मुझे मसीह। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी? क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी? क्या कोई माफी मांगने के परमेश्वर के पास में आया है आज की सभा में? माफी मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा? कमॉन प्लीज आपके देखा, मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा? क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी? माफी माफी उसके दर में आए हैं तो कहे प्रभु के सामने कि प्रभु सचमुच मेरे जीवन में मैं आपको प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। मेरे गुनाहों की माफी, मेरे गुनाहों की माफी दे दो मुझे मसीह। दे दो मुझे मसीह। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी? क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी? माफी माफी ओ धन्यवाद करते हैं राजा। इस प्रकार एक बेटा अपने बाप से दूर चला गया था, वो सारी चीज वैश्यों में उड़ा दिया, लेकिन बाप बेटे का इंतजार करते हुए नजर आया कि एक दिन मेरा बेटा आएगा और मुझे गले लगाएगा। बाप इंतजार करता रहा, लेकिन बेटा अय्याशी में समय बिताते हुए नजर आया। प्रियो, आज उनमें से हम ना बने प्रियो,
बाप हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा वरदान में बढ़े, फल में बढ़े, मेरे लिए काम करे। शिखर हमारा हमारे बेबी तेरे सजदे में सिर को झुकाए, नम्र होकर तेरे चरणों में आए। तेरे सजदे में सिर को झुकाए, नम्र होकर तेरे चरणों में आए। तेरे सजदे में सिर को झुकाए, नम्र होकर तेरे चरणों में आए। जाए कहाँ तेरी हुजूरी से, जीवन मिलता तेरी मामूरी में। जाए कहाँ तेरी हुजूरी में, जीवन मिलता तेरी मामूरी में। तेरा सजदा, 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 सजदा 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 सजदा, सजदा 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 सजदा, सजदा 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 सजदा, सजदा 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 सजदा। उसके नाम की सजदा करने के लिए हमें परमेश्वर ने समय दिया। तो धन्यवाद करते हैं राजा। प्यासे को तूने पानी पिलाया, चट्टानों से तूने झरना बहाया। प्यासे को तूने पानी पिलाया, चट्टानों से तूने झरना बहाया। प्यासे को तूने पानी पिलाया, चट्टानों से तूने झरना बहाया। प्यासे को तूने पानी पिलाया, चट्टानों से तूने झरना बहाया। तूने कहा हो गया, तेरे वचनों से रचाए जहां। तूने कहा हो गया, तेरे वचनों से रचाए जहां। तेरा सजदा, 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 सजदा 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 सजदा, सजदा 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 सजदा। परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में है। सजदा सजदा सजदा, सजदा सजदा सजदा, वर्शिप सजदा 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 सजदा, हालेलुया। सजदा 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 सजदा, 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 सजदा सजदा सजदा
जाऊंगा सजदा, ख्वाब की तरह मैं उड़ता जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं पल में पाऊंगा। ख्वाब की तरह मैं उड़ता जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं पल में पाऊंगा। ख्वाब की तरह Yes, Lord. उड़ता जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं बढ़ते जाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 गाएंगे मिलकर आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना आराधना अपने स्वर में दिव्य बराबर रिलीज कर दिया, मैं देख रहा हूँ। आराधना मेरे प्यार तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह, तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह, मेरे गुनाहों की माफी, मेरे गुनाहों की माफी दे दो मुझे मसीह। आइए पछतावा के साथ में आराधना करेंगे। दे दो मुझे मसीह, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी, क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब तेरे सामने माफी मांगते हैं राजा, माफी माफी।
परमेश्वर हम सभी को आत्मा में वो जगह पे लेके जाना चाहता है जो आपके भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर रखें, उस आत्मा के पास अपने जीवन को समर्पण कर रखें। हमारा परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। वो भविष्य को उज्जवल भी बना सकता है और वो भविष्य को पूरी रीति से खराब भी कर सकता है। हमारे ऊपर है कि हम कौन सा चीज को हम मांगते हैं, जो परमेश्वर हमें वो चीज देगा। रोमियो की किताब में लिखा गया कि परमेश्वर जिस किसी पर दया करना चाहता है वो दया करेगा। ये गीत उस चीज के लिए दर्शाया जाता है कि जब बाप अपने बेटे को आशीर्वाद देता है तो बेटे के अंदर लालच पैदा हो जाती है। बेटे अपने घर का और अपने जमीन का हिस्सा मांगता है, हिस्सा मांगता है। मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं अगर हम हमारे माँ बाप से अगर हिस्सा मांगते हैं तो आप परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हो। मेरे प्रियो, अगर हमारे मनों में, हमारे विचारों में लालच आती है कि मुझे हिस्सा मुझे मिले, कोई भी चीज का हिस्सा मिले, तो आप लोग एक बार सोच लेना कि उस उड़ाव पुत्र के समान हम अपने आप को खो सकते हैं प्रियो। क्योंकि जब बेटा हिस्सा मांग के दूर देश को चला गया, लेकिन बाप ने अपने बेटे को जैसा जैसा बेटा ने कहा सब कुछ बेटे ने ले लिया बाप से, और बाप ने बेटे को दे दिया। बाप ने एक भी शब्द नहीं बोला तुझे क्यों चाहिए, कई के लिए चाहिए, लेकिन बाप ने बेटे को आशीर्वाद करके भेज दिया। लेकिन बेटे ने उस पैसे का कदर बिल्कुल नहीं किया। आज भी हमारे पास में कई माँ बाप हमको आशीर्वाद करते हैं पैसे के क्षेत्र में या आत्मिक क्षेत्र में हमें आशीर्वाद करते हैं, उसको हम सही रीति से यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम जीवन में हम बीमार पड़ते हैं, हम जीवन में हताश पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि हम माँ बाप का हमारे ऊपर श्राप आ जाता है। हमारे ऊपर माँ बाप का श्राप आ जाता है, इसलिए आ जाता है क्योंकि माँ का जो दिल दुखाता है बेटा वो पाएगा। बाप का अगर जो दिल दुखाता है वो बेटा भुगतान करेगा। परमेश्वर का जो दिल दुखाता है परमेश्वर उसको क्षमा करता है, फिर परमेश्वर मौका देता है, सुधरेगा सुधरेगा। अगर हम नहीं सुधर रहे मेरे प्रियो, हमारे ऊपर कई अकाल आ सकता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें मौका मिला है, हम परदेसी यात्रा में जो कुछ हमारे आंखों के सामने धरती में हमको जो चीज दिया गया है सही रीति से हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। फिर एक बार गाएंगे, तेरे दर पे जो कोई खुदा के दरबार में आया है, आपकी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखिए। तेरे दर पे आया है, तेरा बंदा है मसीह। मेरे गुनाहों की माफी, मेरे गुनाहों की माफी। आइए क्षमा मांगे प्रभु के सामने। अगर हम किसी के माँ बाप का दिल दुखा रहे, क्षमा मांगे।
यस लॉर्ड, लॉर्ड मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, माफी। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। माफी, माफी। आइए प्रियो, उसकी उपस्थिति में आपके खुद के परिवार में जो आपको लगता है कि अगर मैं कहां पर गलत हूं, आप लोग प्रभु के सामने उस चीज के लिए प्रार्थना करें, कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर मैं नहीं जानता कि आपके घर में आप कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप किसी के हृदय को कितना दुख देते हो, या तकलीफ देते हो, या कोसते हो, या बदवा देते हो, या श्राप देते हो, गालियां देते हो। अगर हमारे परिवार में हम किसी के साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं, ये समय हमको मिला है, प्रभु के सामने आ जाइए, प्रभु के सामने आ जाइए और कहे, प्रभु मेरे शब्दों के द्वारा मैं अपने माँ बाप या भाई बहन या रिश्तेदारों में किसी का प्रभु मैंने दिल को दुखाया, प्रभु मैं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ। आप लोग प्रार्थना करें प्रियो, यही मेरे मन में परमेश्वर ने अगुवाई किया है और आप लोगों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी प्रियो। आइए मिलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। राबा शाबा बारा लाबा रे बाबा राबा राधे। प्रार्थना करें, कोई भी शांत ना रहे। अगर आप प्रार्थना में बात को रखते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देखेगा और परमेश्वर वो प्रार्थना का सारा चीज बदलाव में लाएगा और आपके जीवन में कब शब्द बदलेगा आपको पता नहीं चलेगा। और आपके माँ बाप या आपके भाई बहन आपको देखेंगे और कहेंगे, ये तो पहले ऐसा था, अब ऐसे कैसे हो गया। उसके पीछे अनुग्रह का हाथ आ सकता है मेरे प्रियो। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैंने कई लोगों का मैंने दिल दुखाया, प्रभु मुझे माफ कर दे रहा था। मेरे खुद के रिश्तेदारों का प्रभु मैंने दिल को दुखाया, मेरे माँ बाप का परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के, मेरे माता पिताओं के बीच में, मेरे रिश्तेदारों में पिता, छोटे से लेकर बड़ों तक पिता परमेश्वर, उन तमाम लोगों का प्रभु मैंने दिल को दुखाया प्रभु, मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे हरकतों के द्वारा। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे परमेश्वर, उनको मैं ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर, उनके सारे पापों को पिता परमेश्वर में जो मैंने किया है पिता, उसमें से प्रभु तू मुझे छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मेरे दोस्तों के बीच में, मेरे मित्रों के बीच में प्रभु कई लोगों का प्रभु मैंने निंदा मैंने किया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को उनके सामने बड़ा अगर मैंने किया है तो मुझे माफ कर दे राजा। मैं उनके सामने अपने आप को मैंने घमंड दिखाया तो मुझे माफ कर दे मेरे परमेश्वर। मैं अपने दोस्तों को प्रभु अच्छा नहीं समझा, परंतु ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने बुरा मैंने समझा, ये मेरे समान ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मैंने ऐसे शब्दों को मैंने कहा है तो प्रभु मुझे माफ कर दे राजा, मुझे माफ कर दे मेरे परमेश्वर। कलीसियाओं के लोगों के बीच में भी परमेश्वर, कई परिवारों के साथ में प्रभु मैं गलत बर्ताव में करता हूँ, इसलिए प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे परमेश्वर।
क्या छोटे क्या बड़े सारे लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर मेरे शब्दों के द्वारा प्रभु उनको ठेस लगता है प्रभु, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है राजा। जब तेरी रहमत होती है तू हमारी दुआ को कबूल करता है राजा। तेरी रहमत हम सभी के ऊपर मांगते हैं राजा, हमारी दुआ को तू कबूल कर ले मेरे राजा, हमारी प्रार्थना को तू कबूल कर ले मेरे परमेश्वर। हम अपने माता पिता को तुच्छ जाना है प्रभु, हमें माफ कर देना मेरे परमेश्वर। और हमने भी प्रभु आपके आज्ञा पालन को प्रभु हमने सही रीति से प्रभु नहीं माना प्रभु, हमें माफ कर दे राजा, हमें माफ कर दे परमेश्वर, हमें क्षमा चाहते हैं राजा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। यस लॉर्ड, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। तू हमारा सब कुछ है राजा। बाइबल हमें यही सिखाती है प्रभु कि एक दूसरे को क्षमा किया जाए। बाइबल हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे को उठाया जाए। बाइबल हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के कंधे पे कंधा हाथ लेके हम चलना चाहिए। आप यही हमें सिखा रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। संसार में ये सारा चीज हमें सीखने नहीं मिलता, लेकिन आपके राज्य में हमें सीखने मिलता है राजा। आपके प्यार के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और आपकी बाहरी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद करते हैं राजा। उस मोमेंट की ओर आप हमें लेके चल रहे पिता परमेश्वर, जो सुपर नेचुरल की ओर हमें लेके जा रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा हो पिता, आप बड़े और हम घटते हैं राजा। और विशेष करके आप जितने भी प्रजा के लोग जिन्होंने प्रार्थना किया, जिनके अंदर तेरी आत्मा तूने समाया, तू उनको तूने ऊंचे लेवल में तू लेके गया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक को तूने शून्य बनाया, धन्यवाद करते हैं राजा। आप आशीषित कीजिए पिता और अनुग्रह कर दीजिए पिता। हम आगे की सभा आप चलाइए पिता, आप मार्गदर्शन कीजिए, ये मेरी प्रार्थना पिता। आशीषित कीजिए और अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर राजा। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।